जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बचत। अब शुरू करते हैं कहानी। तुमने सूट पहना है सुधा। स्कूल जाने के लिए तैयार हुई सुधा को देखते ही उसकी सास विमला जी बोली। सुधा मुस्कुराकर अपने बैग में लंच का डब्बा रखने लगी। 2 साल पहले शादी हुई थी अनूप से सुधा की। अच्छा खाता पीता परिवार, अनूप सा इंजीनियर दामाद, और क्या चाहिए था। सुधा को भी कोई आपत्ति नहीं थी। परिवार भी छोटा, सास ससुर, उसके पति अनूप और एक देवर विनय। ससुर बिजली विभाग से रिटायर्ड पदाधिकारी थे और सासू माँ कड़क मिजाज गृहिणी। अनूप भी बिजली विभाग में ही इंजीनियर था और देवर जी इंजीनियरिंग के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देकर 1 हफ्ते बाद घर आने वाले थे। सुधा खुद भी सेकेंडरी स्कूल में 10वीं की रसायन विज्ञान की शिक्षिका है। सुधा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सासू माँ फिर से वही सवाल दागती है। मैंने कुछ पूछा है? तुमने सूट पहना है सुधा। मैंने पहले ही दिन कहा था कि साड़ी के अलावा कुछ नहीं डालना है। नौकरी कर रही हो, ये कम है क्या? फिर बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, मेरी सास ने कभी सूट की तरफ देखने भी नहीं दिया। पूरी जिंदगी उनके मन का ही किया मैंने। जिसे सुधा सुन लेती है। ऐसी कितनी बातें वो पराये रोज सुनती है। कुछ कहना ही चाहती है कि अनूप आ जाते हैं। सुधा, देर हो रही है, चलो जल्दी, तुम्हें स्कूल भी पहुंचा दूं, नहीं तो फिर ऑटो या बस से धक्के खाते जाना। कहते हुए अनूप माँ पापा को प्रणाम कर बाहर निकल जाता है। माँ आकर बात करती हूँ, नहीं तो आपके सुपुत्र का गुस्सा तो आप जानती ही हैं। सुधा बैग लेकर अपने चप्पलों को हड़बड़ी में पैर में डाल सासू माँ को प्रणाम कर कहती है। उधर से ससुर जी, जो तब से चुपचाप बैठे देख रहे थे, बोल पड़ते हैं, माँ पर ही गया है। ये खुद को शेरनी समझती थी, वो खुद को शेर समझता है। अनूप, आ रही हो कि मैं निकलूं? सुधा आई। ससुर जी को प्रणाम करते हुए भागती है। अनूप, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता मैं, कोई और उपाय देख लो तुम, कहते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। ये तो रोज का है, कौन जवाब दे, सोचकर अपनी किताबें देखने लगती है। अनूप, और ये क्या पहन रखा है तुमने? माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले ही बता चुकी है वो। सुधा, इसके बारे में शाम में बात करेंगे। अच्छा सुनिए, 1 हफ्ते बाद विनय भैया आ रहे हैं। मैं सोच रही थी उनसे गाड़ी सीख लूंगी। अनूप, अब ये फितूर कहाँ से आया दिमाग में? माँ को पसंद नहीं आएगा। सुधा, नहीं, वो मैं सोच रही थी एक छोटी सी गाड़ी ले लूंगी तो स्कूल आने जाने में भी और भी जो बहुत सारे काम होते हैं उन्हें करने में सुविधा होगी। अनूप, आ गया तुम्हारा स्कूल। सुधा, हाँ बाय बोलकर सिर झटकते हुए स्कूल में प्रवेश करती है। सुधा का मानना होता है कि अपने कार्य क्षेत्र पर बाहर के किसी तनाव के साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हो सकेगी और उसका सिर झटकने का मतलब होता है सारे तनाव से मुक्ति। और ऐसे वो अपनी ऊर्जा की बचत भी कर लेती है। साथ ही उसके चेहरे पर हमेशा एक तरोताजा कर देने वाली मुस्कान आ जाती है। कोई भी खुश हो जाए देखकर। सुप्रभात भैया, स्कूल के चौकीदार से कहती है और रुककर उनका और उनके परिवार का हाल चाल लेती है। चौकीदार, खुश रहो बेटी। चौकीदार अधेड़ उम्र के होते हैं तो सुधा उन्हें कहती है, बेटी बोला करें। सुधा अपने ऑफिस जाकर उपस्थिति दर्ज कर प्रार्थना सभा की ओर चली जाती है। घड़ी देखती है तो प्रार्थना सभा शुरू होने में 10-15 मिनट बचे होते हैं तो सोचती है स्कूल का एक राउंड ही लगा ले। स्कूल की छुट्टी दोपहर के 2 बजे हो जाती है। निकलते निकलते और घर पहुंचते पहुंचते 3:30 हो ही जाते हैं। दिन का खाना बनाने के लिए उसने एक हेल्पर रखी हुई है जो सास ससुर को दोपहर का खाना खिलाकर जाती है। घर पहुंचकर सुधा भी खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने कमरे में जाती है। तभी उसके देवर विनय की कॉल आ जाती है। क्या भाभी, क्या बवाल कर दिया आपने आज? माँ काफी गुस्से में थी और पापा आपकी तरफदारी में। विनय हंसता हुआ कहता है, आज मैंने सलवार सूट डाल लिया था। सुधा मायूस होती हुई कह रही होती है, कुछ गलत नहीं किया आपने भाभी, जो भी आपको आरामदेह लगे वो पहनो। बस मैं तो ये जानना चाहता था भाभी की इतनी हिम्मत आपके अंदर आई कैसे? ये रहस्य जानने के लिए कॉल किया है मैंने। भाई के अलावा उस घर में माँ की बात कोई काट नहीं सकता, पापा भी नहीं। विनय फिर हंसने लगा। विनय भैया, मेरी देवरानी की वजह से ये हिम्मत आई मुझ में। सुधा भी अब चुहलबाजी के मूड में आ गई। देवरानी कहाँ से आ गई इसमें? जलेबी मत बनाइए भाभी, सीधे सीधे बताइए। विनय सुधा से अनुनय करता है, ठीक है तो
आप टी टाइम पर वीडियो कॉल कीजिए, आपके भाई और सासू माँ के सामने ही बताऊंगी मैं। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं, सुधा कहती हुई कॉल कट कर देती है। शाम में चाय की ट्रे टेबल पर सुधा ने जैसे ही रखा, उसके मोबाइल की घंटी घनघना उठी और सुधा नाम पढ़ते ही मुस्कुराने लगी। किसने कॉल किया है? बहुत मुस्कुरा रही हो। अनूप मोबाइल की ओर देखता हुआ बोलता है, विनय भैया की कॉल है। सुधा कॉल लेती है। विनय वीडियो कॉल पर होता है। हाँ भाभी बताइए अब आप, आपके इस दुरूकारी के पीछे का कारण। सबको प्रणाम बोलकर विनय असल मुद्दे पर आता है। एक बात बताओ विनय, जब एक बार बात हो गई तो तुमने दोबारा बिना किसी खास कारण के कॉल क्यों किया? सिर्फ वक्त की बर्बादी है ये, विनय की माँ गरजती हुई बोली। बच्चे का मन किया सबसे बातें करने का तो कर लिया उसने दोबारा कॉल। तुम भी ना विमला, बोलकर विनय के पापा हालचाल पूछने लगे। हाँ तो भाभी बताइए, विनय सुधा से कहता है। क्या बताना है? सुधा की तरफ देखते हुए अनूप पूछता है। दोपहर में विनय भैया ने मैंने सूट पहनने का दुस्साहस क्यों किया ये पूछा था, तो मैंने कहा था टी टाइम पर सबके समक्ष बताऊंगी। हाँ तो मैंने रिश्तों की बचत के लिए सूट सलवार पहनने का दुस्साहस किया। अब आप सब पूछेंगे कैसे? सुधा कहती है, जब से मैं आई हूँ माँ ने जो जो कहा सब कुछ करती रही हूँ मैं, और माँ मुझे मेरे मन का करने देना नहीं चाहती है। उसके पीछे एक ही कारण है, माँ का पूर्वाग्रह। मेरे अरमान और माँ का पूर्वाग्रह जैसे अभी टकराते हैं उसी तरह कल को मैं और मेरी देवरानी टकराएंगे। सुधा सांस लेने के लिए रुकती है। माँ कुछ भी मना करने से पहले या बाद में कहती है, मेरी सास ने मुझे मेरे मन का कभी नहीं करने दिया। अब कल जब मेरी देवरानी आएगी तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। हो सकता है जो उसकी इच्छा हो वही पहने, वही खाए, आए जाए और कोई मना ना करे। तब उस स्थिति में मुझे कुड़न होगी और मैं उसे सुनाऊंगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होगी। फिर भी मेरे पूर्वाग्रह का निशाना वही होगी और इससे एक नहीं सारे रिश्तों में तनाव आ जाएगा। रूपा सासू माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, इसलिए मैंने सोचा सीमा के अंदर रहकर जो मेरी इच्छा है वो मैं करूं, जिसमें आरामदायक कपड़े, गाड़ी ड्राइव करना सीखना, ऐसी ही और भी इच्छाएं। बस भविष्य के लिए घर के रिश्तों की बचत की एक छोटी सी मुहिम है मेरी ये। ना मैं मेरे अरमान को मारूंगी और तब ना किसी के अरमान देखकर कुड़न होगी। सुधा बारी बारी से सबको देखती हुई कहती है, नाज है बेटा तुम पर। ससुर जी उठकर सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, प्राउड ऑफ यू भाभी। विनय ताली बजाते हुए कहता है। सुधा अपने पति और सासू माँ की ओर आशा भरी नजर से देखती है। दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसमें स्वयं के लिए समर्थन का भाव देख सुधा खिल उठती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।